नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सिंगर उदित नारायण पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, पहली पत्नी ने लगाया यह आरोप, कहा अब अदालत पर ही भरोसा। सुपौल के परिवार न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण झा को 10 रुपए का जुर्माना सुनाया है। साथ ही वकील की गैर हाजिरी को लेकर भी नाराजगी जताई है। दरअसल रंजना नारायण झा ने सुपौल के परिवार न्यायालय में उदित नारायण झा के विरुद्ध वर्ष 2020 में परिवाद दायर किया था। मंगलवार को कोर्ट में इसकी सुनवाई थी, लेकिन उदित नारायण झा और उनके वकील दोनों ही कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय ने उदित नारायण झा को जवाब दाखिल करने के लिए अगली तारीख दी है। याचिकाकर्ता के वकील अजय सिंह ने बताया कि मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण झा की पत्नी रंजना नारायण झा ने 2020 में अपने पति उदित नारायण झा पर अपने दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापित करने हेतु एक वाद दायर किया था, जिसकी आज अंतिम सुनवाई होनी थी। लेकिन उदित नारायण झा की तरफ से ना वो खुद उपस्थित हुए और ना ही जवाब दाखिल किया गया, जिसके बाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय द्वारा उदित नारायण झा को 10 रुपए का दंड अधिरोपित करते हुए 28 जनवरी को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 जनवरी 2025 को होगी। रंजना बोली, अब बीमार रहती हूँ, केवल आश्वासन देते हैं उदित। इधर रंजना नारायण झा ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, उन्हें पूरा विश्वास है कि कोर्ट एक पत्नी का जो अधिकार होता है वो दिलाएगा। उन्होंने कहा कि वह उदित जी के साथ रहना चाहती हैं, उम्र ज्यादा हो गई है और अब वह बीमार रहती हैं, ऐसे में अब वह उदित जी के साथ रहना चाहती हैं। हालांकि उदित जी की ओर से केवल आश्वासन मिलता रहा है। कहा कि बार बार उदित जी गाँव आते हैं तो सिर्फ कमिटमेंट करके चले जाते हैं, फोन पर भी बात होती है तो जल्द अपने साथ ले जाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन लेकर नहीं जा रहे हैं। मुंबई में किसी अन्य महिला के साथ रहते हैं। मुंबई जाती हूँ तो मेरे पीछे गुंडे छोड़ दिए जाते हैं। रंजना जी ने कहा कि उदित नारायण झा ने उनकी शादी 1984 में हुई थी। वह उदित नारायण की पहली पत्नी है और उनके साथ रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब मैं मुंबई जाती हूँ तो वहाँ मेरे पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं। ऐसे में अब मुझे न्याय के लिए सिर्फ कोर्ट पर भरोसा रह गया है। मुझे अब कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।